हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज हम सीखने जा रहे हैं नरेशन। ओके, नरेशन के कितने टाइप हैं आज वो देखेंगे आप, और किस तरह से नरेशन के सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नरेशन के कितने टाइप हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, नरेशन के दो टाइप हैं, डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ऐसे करके दो नरेशन है। अब देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट नरेशन कौन सा है या स्पीच कौन सा है। तो मान लीजिए सेंटेंस आपको दिया है, ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट। ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए, एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर ही सब्जेक्ट जो है मी ऑब्जेक्ट से कह रहा है कि आई एम अ स्टूडेंट। ये एक तरह से डायलॉग की तरह है जिसको डायरेक्टली कहा गया है, डायरेक्ट बताया गया है, डायरेक्ट कहा गया है। तो ये होता है डायरेक्ट नरेशन, यानी जहां पर आप डायरेक्टली किसी पर्सन से कह रहे हैं किसी चीज के बारे में जो सीधे तौर पे बोला जा रहा है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट नरेशन। अगर टेक्निकल तरीके से पहचाने तो इस तरह से दिया हुआ रहता है, कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा में एक सेंटेंस दिया रहता है, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज हो जाता है। इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ कि ही सेड टू मी दैट ही वाज अ स्टूडेंट। ये है इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। यहां पे आपने देखा होगा कि इस डायरेक्ट नरेशन को ही इनडायरेक्ट नरेशन में या इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया गया है। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से बोला गया एक सेंटेंस है या लिखा गया एक सेंटेंस है। तो ये इनडायरेक्ट को पहचानने का रूल होता है। यहां पे देखेंगे आप, कहीं पे कॉमा या डबल इनवर्टेड कॉमा या फुल स्टॉप वगैरह नहीं होता है। इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं सिंपल वे में। ये हो गया कि भाई ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में सीधे सीधे तौर पे अपनी बात जो है कही जाती है, और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप उस बात को इनडायरेक्ट तरीके से कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो बात बोली गई है उसको अपने तरीके से, किसी दूसरे की कही हुई बात को अपने तरीके से जो है बताते हैं। ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है या इनडायरेक्ट नरेशन कहता है। अब देखिए, इसको चेंज करने के कुछ रूल्स हैं। ये एग्जाम में बहुत आता है स्टूडेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम चलने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 10th के और 12th के। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है, आप लोग इसको अच्छे से समझ करके सीखिए। देखिए कैसे करना है इसको। पहले देखिए इसके कुछ रूल्स हम लोग देखते हैं। पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिव फॉर्म। देखिए पर्सन में आपको देखना है कि कितने पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इस तरह से तीन बेसिकली पर्सन है। तीन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। आई और वी ये सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट पर्सन है। ये सब्जेक्ट रूप है या सब्जेक्ट फॉर्म है और फर्स्ट पर्सन में आता है ये, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट फॉर्म है। आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है मी और पॉजेसिव फॉर्म होता है माय। वैसे ही वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है अस और पॉजेसिव फॉर्म होता है आवर। तो आई सब्जेक्ट है, वी भी सब्जेक्ट है, इन दोनों का ऑब्जेक्ट है। आई का मी, वी का अस, पॉजेसिव माय और आवर। अब देखिए सेंटेंस में जब आएगा तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल योर आ गया, आवर आ गया। अगर आवर आ जाता है, आवर आता है, तो आपको देखना है कि ये कौन सा पर्सन है और कौन से फॉर्म में है। मीन्स फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, और फॉर्म का मतलब है मेरा सब्जेक्ट फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है या पॉजेसिव के फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये आइडेंटिफाई करना होगा। अगर समझिए कि अस आ गया तो भी आपको यही देखना है कि ये कौन सा पर्सन है और कौन से फॉर्म में है।
तो ये ये फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। तो इस तरह से आप इसको पहचानेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में, फिर चेंज करेंगे। आगे देखते हैं सेकेंड पर्सन में क्या आता है। सेकेंड पर्सन में यू आता है, सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू है। इसका आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही रहेगा, पॉजिटिव बनाएंगे तो योर हो जाएगा। यू योर, इस तरह से होता है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, दे, इट और जो भी नाम रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब जो है थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन में ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, तो इनका ऑब्जेक्ट भी होगा। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम और पॉजिटिव होता है हिज। शी का ऑब्जेक्ट होता है हर और पॉजिटिव भी होता है हर। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम और पॉजिटिव होता है देयर। इट का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ऑलरेडी इट है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इट्स और इसका पॉजिटिव भी इट्स होता है। नेम्स में अगर राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, कोई भी नाम आएगा तो सब्जेक्ट है, उसका प्रोनाउन बनाने के बाद जैसे कि राम रहेगा तो ही, और ही के लिए आप यहां पर जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा। अगर सीता है तो सीता का प्रोनाउन शी होता है, शी रहेगा तो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर हो जाएगा। उसी तरह से अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो अगर यहाँ पर ही आपने लिया है तो उसका हिज हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आपने हर लिया है तो उसका हर ही रहेगा। हिम रहेगा तो हिज और हर रहेगा तो हर कर दीजिए। इस तरह से आप यहाँ पे चेंज करेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब्स भी चेंज करने होते हैं। डायरेक्ट का हेल्पिंग वर्ब जो है इनडायरेक्ट में जाके बदल जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे होता है समझिए। डायरेक्ट में इज, एम, आर, तीन हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो आप वॉज एंड वेयर कर देंगे, उसको वॉज और वेयर बना देंगे। अगर वॉज और वेयर ही दिया है तो यहां पे हैड बीन यूज करेंगे, उसके प्लेस पे वॉज एंड वेयर को हटा के वहां पे आपको लगाना है हैड बीन। विल, शैल रहेगा तो वुड एंड शुड में से लगाना है आपको। नेक्स्ट है कैन और मे रहने पर कैन का कुड और मे का माइट ऐसे यूज करना है। डायरेक्ट में अगर कैन, मे है तो आप कुड और माइट यूज कर सकते हैं। मींस डायरेक्ट में जो कुछ भी हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा यहां पे आकर के वो इनडायरेक्ट में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहां पे देखिए आगे हैज और हैव रहेगा तो आपको हैड बना देना है, और अगर डू और डज है तो आप डिड बना दीजिए। अगर डिड दिया हुआ है तो पहले हैड लिखिए फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाइए, सिंपल है बिल्कुल भी। इसके बाद देखिए इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जो मैंने आपको बताया, जितने हेल्पिंग वर्ब मैंने यहां पे लिखाया या बताया आप इसको नोट करते जाइएगा। अगर इसमें से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब होगा, निश्चित वर्ब होगा। अगर वर्ब है, फॉर एग्जांपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो आप उसको सेकेंड फॉर्म में करिए। सेकेंड फॉर्म में दिया है तो पहले हेड लगाइए फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दीजिए, इस तरह से करेंगे। इसके अलावा और भी कोई चेंजेस होते हैं, ये तो हेल्पिंग वर्ब के हो गए और वर्ब के हो गए। अब देखिए समझिए कि डायरेक्ट में दिया हुआ है दिस तो आपको बनाना है दैट। नाउ रहेगा तो आपको बनाना है देन, नाउ रहेगा तो देन। फिर अगर हियर है तो देयर कर दीजिए, टुडे है तो दैट डे बनाइए, टू नाइट है तो दैट नाइट कर दीजिए, टुमारो है तो नेक्स्ट डे कर दीजिए, स्टरडे है तो प्रीवियस डे कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये कुछ रूल्स है जिसे आपको ध्यान रखना है और लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि फिर फ्यूचर में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए हम लोग जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन के रूल्स हम लोग ने देखा अभी अभी। अब हमको देखना है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। पहले देख लेते हैं स्टूडेंट यहां पे कि नरेशन में कितने टाइप के सेंटेंस आते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस, यस नो टाइप सेंटेंस, WS टाइप सेंटेंस,
इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करके 5 तरह के सेंटेंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं, या नॉर्मली जो है छोटे मोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे यही हमें 5 के 5 सेंटेंस को सीखना है। इन्हीं 5 सेंटेंस में से कोई सेंटेंस दिया होगा जिसे हमें कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, जैसे कि मैं अगर पहला एग्जांपल ले लेता हूं सिंपल सेंटेंस का, तो अगर सिंपल सेंटेंस में कोई सेंटेंस है या कोई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस दिया है और उसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है उसको, तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सिंपल सेंटेंस में सेड रहने पर आपको सेड ही लिखना है, सेड टू रहने पर टोल्ड लिखना है, कंजक्शन यहां पे आपको दैट लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर एक सेंटेंस लेते हैं दिया जैसे ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क, ये एक डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिए, ये है आपका रिपोर्टेड वर्ब, ही सेड टू मी, ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच करना क्या है? रूल के हिसाब से हमको अगर सेड टू हमारे सेंटेंस में है तो हमको सेड टू की जगह पर टोल्ड लगाना है, और केवल सेड रहेगा तो सेड को सेड लिखना है। सेकेंड थिंग, जहां पे कॉमा होगा वहां पे आपको कंजक्शन दैट लगाना है, जहां कॉमा रहेगा वहां पर कंजक्शन दैट लगाना है। फिर इसके बाद इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है। एक बात और ध्यान दो, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन में से कोई है तो उसको हम लोग सब्जेक्ट के पास जा करके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जैसे मैं बताऊं, आई दिया है, ये आई जो है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट फॉर्म है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम लोग को आई को लेके जाना पड़ेगा सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर ही है। आपको करना क्या है? इस आई के प्लेस पे ही को ही लिखना है, क्योंकि ये आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट फॉर्म में है, और ये चेंज होता है सब्जेक्ट को देख करके। तो सब्जेक्ट अगर ही है तो ही को सब्जेक्ट बनाना, मतलब ही खुद एक सब्जेक्ट है, इसलिए आई के प्लेस पे आप लिख देंगे ही। उसके बाद अगर हैव रहता है तो हैड लगाना है, हैज और हैव रहेगा तो हैड लगाना है। फिर आगे लिखते जाइए। अब देखिए, एक पर्सन और दिया हुआ है माय, माय भी हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, माय फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो चेंज करने के लिए हम लोग आएंगे सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब देखिए ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है? माय जो है कौन सा फॉर्म है? माय जो है पॉजिटिव फॉर्म है, माय पॉजिटिव फॉर्म है, इसलिए आप भी क्या करेंगे? ही का बनाएंगे पॉजिटिव। तो सीखा है हम लोगों ने, ही का पॉजिटिव होता है हिज, इसलिए आप जहां पर माय है वहां पे आप लिख देंगे हिज। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको इस पे फोकस करना है, सेड टू दिया है, जहां पे आप लिखते वक्त लिखेंगे ही सेड टू के प्लेस पे आपको लगाना है टोल्ड, सेड टू की जगह पे आपको लगाना है टोल्ड। ही टोल्ड मी, जहां पे कॉमा है, कॉमा के प्लेस को पे आपको लगाना है दैट। ही टोल्ड मी दैट। ठीक है, यहां तक हुआ। आपने यहां पे सेड टू के प्लेस पे रख दिया टोल्ड, मी को मी रखा, यहां पे कंजक्शन यानी कॉमा की जगह पे कंजक्शन जो आपने लगाया वो लगाया दैट। अब चेंज करना है इससे, जैसा कि मैंने बताया था, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट फॉर्म सब्जेक्ट रूप है, तो आप आई को लेके जाएंगे ही के पास, क्योंकि ये सब्जेक्ट फॉर्म में है इसीलिए ही को भी सब्जेक्ट बनाना है, तो ही ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो ही को आप वहां पे लिखेंगे एग्जैक्टली ही, तो ही हो जाएगा। इसके बाद हैव चेंज होगा। हम लोगों ने सीखा हैज और हैव रहने पर आपको हैड लगाना है, हैज या हैव रहेगा तो हैड लगाना है, सो आप यहां पे हैड लगा देंगे, हैव की जगह पर, हैव की जगह हैड हो गया। नेक्स्ट है आपका डन, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। माय को चेंज करिए, माय भी आपका फर्स्ट पर्सन है, ये भी जाएगा सब्जेक्ट के
पास्ट सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे ही। अब ही को भी उसी फॉर्म में लिखना जिस फॉर्म में ये माय है। माय जो है आई का पॉजिटिव फॉर्म है, आई मी माय, अभी अभी हम लोगों ने सीखा है। तो ही को हम लोग बनाएंगे पॉजिटिव, ही का पॉजिटिव होगा हिज, ही का पॉजिटिव क्या होता है हिज। सो आप यहां पे लिख लेंगे हिज, हिज, और आगे आएगा वर्क, फुल स्टॉप, इस तरह से। तो आपने बना लिया ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट है राम सेड शी इट्स अ मैंगो, राम सेड शी इट्स अ मैंगो। इसे भी आप वैसे ही करेंगे, उसी रूल को फॉलो करेंगे। यहां देखिए, यहां सेड दिया है जस्ट, तो आप लिखेंगे राम, सेड का आप सेड ही लिखेंगे, हम लोग ने लिखा है रूल में, सेड रहने पर सेड रहेगा, सेड लिखेंगे। कंजक्शन कॉमा की जगह पे लगता है और वो है दैट। उसके बाद देखिए शी देखिए ध्यान से कि कौन सा पर्सन है। शी जो है थर्ड पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, थर्ड पर्सन जो है वही लिखना है। तो यहां पे शी जो दिया है उसको आप एग्जैक्टली वैसे ही उतार देंगे, शी। इट्स जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सीखा हम लोग ने। हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट फॉर्म इन सेकेंड फॉर्म। सो आप क्या करेंगे, इट्स को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। सेकेंड फॉर्म इसका होता है एट, ATE एट। सो इसको हम लोग ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू कन्वर्ट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन सेकेंड फॉर्म। सो यहां पे हम लोग ने इसको क्या किया, सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एट आगे कुछ चेंजेस नहीं लग रहा है, सो आप आगे एग्जैक्ट वैसे लिख दोगे मैंगो। तो ये आपका चेंज हो गया सेंटेंस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। सो हो गया राम सेड दैट शी एट अ मैंगो। इस तरह से आप डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर लिए। नेक्स्ट वन देखते हैं, आई सेड टू हिम यू डिड नॉट सॉल्व दिस सम। इसे भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। सो फिर से फोकस करिए सेड टू पे। सेड टू की जगह पे हमको लिखना है टोल्ड। सो आई टोल्ड हिम, कॉमा के प्लेस पे कंजक्शन लगाइए दैट, दैट आई टोल्ड हिम दैट। अब यू चेंज करना है, यू है सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट फॉर्म, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट फॉर्म। सेकेंड पर्सन चेंज किसके पास होगा, जाके सेकेंड पर्सन चेंज होने के लिए जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट यहां पे क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट हिम है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हिम के पास आ जाएगा यू, यू आ गया हिम के पास। अब हमको यू के प्लेस पे हिम को जिस फॉर्म में यू है उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो हिम यहां पर ऑब्जेक्ट फॉर्म है और यू यहां पे सब्जेक्ट फॉर्म है, तो हिम को बना दीजिए सब्जेक्ट। हिम का सब्जेक्ट होता है ही, हिम का सब्जेक्ट होता है ही। सो यहां पे आएगा ही। फिर आप देखिए डिड रहने पे क्या करना है, ये भी सीखा है। डिड रहने पर हमको पहले हैड लगाना है, फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो यहां पे डिड है तो आप लगाइए हैड, नॉट है तो नॉट लगाइए, सॉल्व है तो इसका थर्ड फॉर्म बनाइए सॉल्व्ड। सो हैड, ही हैड नॉट सॉल्व्ड। दिस रहने पे भी चेंज करना पड़ेगा, दिस है तो दिस का आपको बनाना है दैट, दैट। सम है तो सम लिख दीजिए, फुल स्टॉप। ठीक है, यहां पे कोई भी कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया जाता है क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इस तरह से हो गया, ही टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट सॉल्व दैट सम। तो इस तरह से आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। ये था आपका सिंपल सेंटेंस, जस्ट एग्जांपल कुछ हम लोगों ने लिया है। अगर आप लोग को डाउट होगा
और कमेंट करेंगे तो और भी इसके अंदर सेंटेंसेस मैं ऐड कर दूंगा, और या एक और वीडियो जो है इस पे बना देंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, वो है आपका यस नो टाइप सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस, यस नो टाइप सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जहां पे हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा आर यू ए स्टूडेंट, तो आप हो तो आप बोलेंगे यस, यस आई एम, राइट। आर यू ए बॉय, यस आई एम, तो आपने इसका आंसर यस और नो में दे दिया, या यस कह दिया केवल तो भी उसका आंसर हो गया यस। अगर आप किसी ने कहा आर यू ए गर्ल, तो यस। तो इस तरह से जिसका आंसर आप लोग यस और नो में दे सकते हो वो होता है आपका यस नो टाइप सेंटेंस। नेक्स्ट आता है हम लोग का, इसमें देखते आगे यस नो टाइप सेंटेंस में करना क्या है और किस तरह से करना है। यहां पे सेड, सेड टू या टोल्ड, सेड, सेड टू या टोल्ड रहेगा तो आपको आस्क्ड यूज करना है। सेड, सेड टू या टोल्ड रहेगा तो आस्क्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कंजक्शन इफ लगेगा। यहां पे कंजक्शन आपको इफ लगाना है कॉमा की जगह पर। एक सेंटेंस है शी सेड टू हिम कैन यू हेल्प मी, सो आप यहां पे चेंज करेंगे, जहां पे सेड टू दिया है उसके प्लेस पे आपको लगाना है आस्क्ड। सो आएगा सेंटेंस शी आस्क्ड हिम, शी आस्क्ड हिम, कंजक्शन लगेगा इफ, कंजक्शन लगेगा इफ। फिर कैन को चेंज करने से पहले आपको यू यानी सब्जेक्ट को चेंज करना है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, यू सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट फॉर्म है, तो सेकेंड पर्सन किसके पास जाएगा स्टूडेंट? सेकेंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? हिम, यहां पर ऑब्जेक्ट है हिम, सो ये चला जाएगा हिम के पास, और हिम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट फॉर्म में, तो क्या होगा? हिम को अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही। उसके बाद अब कैन का नंबर आ गया, आपने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, कैन अब चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? कैन रहने पर आपको कुड यूज करना है, कैन या मे रहेगा तो कुड और माइट यूज करते हैं। सो यहां पे कैन है तो आप इसको बना दीजिए कुड। ठीक है, आगे लिखते जाइए हेल्प, कोई चेंजेस नहीं इसमें। मी आ गया, मी फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो हम लोग मी को लेके जाएंगे सब्जेक्ट के पास, शी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मी क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो शी का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, हो जाएगा हर। तो इस तरह से हो गया आपका शी आस्क्ड हिम इफ ही कुड हेल्प हर, फुल स्टॉप। इस तरह से सेंटेंस आपका पूरा होता है। नेक्स्ट है राम सेड टू श्याम हैव दे डन दिस, यहां पे भी सेड टू दिया हुआ है, चेंज करते समय आपको लिखना है राम आस्क्ड श्याम, राम आस्क्ड श्याम, कंजक्शन लगेगा इफ। फिर यहां पे देखिए हैव आया, बट हैव को अभी चेंज नहीं करेंगे, पहले ही चेंज करेंगे दे को। तो ध्यान दीजिए दे क्या है? थर्ड पर्सन, दे है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग सीखा हम लोग ने, यहां पे नो चेंजिंग, सो दे को आप यहां पे वैसे ही लिख लेंगे दे। हैव रहने पर आपको लगाना है हैड, हैज या हैव रहता है तो हैड का यूज करते हैं। एग्जैक्टली डन दिया है तो आप डन को वैसे ही लिख लीजिए डन। दिस है तो दिस का हम लोगों ने सीखा है, दिस का होता है दैट, फुल स्टॉप। यहां पर क्वेश्चन मार्क साइन नहीं लगाया जाता है। सो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है राम आस्क्ड श्याम इफ दे हैड डन दैट। इस तरह से आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट ही सेड वुड यू लाइक टी, सो आपको यहां पे लिखना है ही आस्क्ड, कंजक्शन लगाना है इफ, ही आस्क्ड इफ। वुड आया यहां पे, बट वुड को पहले चेंज नहीं करेंगे, पहले हम लोग चेंज करेंगे यू को। देखिए यू यहां पे दिया हुआ है,
तो यू जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पर, जस्ट ही सेड दिया हुआ है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हो। समझिए मैंने यहाँ पे समझ लिया हर, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर ले लिया तो हर को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हर का सब्जेक्ट जब होगा तो हर का सब्जेक्ट हो जाता है शी। और वुड रहने पर आपको वुड का वुड ही लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि विल था तो वुड करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी वुड दिया तो वुड का वुड रहेगा। लाइक इसमें भी कोई चेंजेस नहीं, टी इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, फुल स्टॉप कर दीजिए। इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है ही आस्क्ड इफ शी वुड लाइक टी। इस तरह से 2 सेंटेंसेस आज हम लोग ने सीख लिया, सिंपल सेंटेंस एंड यस नो टाइप सेंटेंस। तो इस तरह से आप जो है इन सेंटेंसेस को रिवाइज करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको नोट कर लीजिए, बहुत काम आएंगे एग्जाम में। और भी 3 सेंटेंसेस अभी भी हमारे पेंडिंग हैं, उन सेंटेंसेस को भी हम लोग सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड, सेड टू या टोल्ड रहने पर एक्सक्लेम लगाते हैं। पहले देखिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप पहचानेंगे कैसे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सेंटेंस होता है वो ज़्यादातर व्हाट और हाउ से शुरू होता है और सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ रहता है। ठीक है, व्हाट से स्टार्ट होगा या हाउ से स्टार्ट होगा और एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ रहता है, तो आप पहचान सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसे चेंज कैसे करेंगे आप, जहाँ पे सेड, सेड टू या टोल्ड रहेगा वहाँ पे आपको लगाना है एक्सक्लेम्ड, वहाँ पे आपको यूज़ करना है एक्सक्लेम्ड। और कंजक्शन आपको यूज़ करना है दैट, कंजक्शन यहाँ पे आप लगाएंगे दैट। जैसे कि सेंटेंस है शी सेड टू मी हाउ लकी यू आर। ठीक है, इसे आप चेंज करेंगे, ये डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे शी, सेड टू के प्लेस पे आप लगाएंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड। शी एक्सक्लेम्ड मी, कॉमा के प्लेस पे आपको लगाना है कंजक्शन दैट। ठीक है, ये तो इजी है। इसके बाद देखिए हाउ लकी यू आर दिया है, तो हाउ लकी यू आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, पहले हम लोग इसको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। इसे दिया है कि हाउ लकी यू आर, कैसे करेंगे आप, यू आर पहले ले लीजिए, यू आर। ठीक है, यू आर। और हाउ कब लगता है, सीखा था हम लोग ने, हाउ जो है अगर वेरी या सो या टू रहता है तो हाउ लगता है, तो मैंने यहाँ वेरी लगा लिया, समझिए। सो यू आर वेरी लकी, पहले इस तरह से सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में कन्वर्ट कर लेंगे। असर्टिव में कन्वर्ट होने के बाद आप इसको चेंज करिए। तो देखिए दैट के बाद हमको चेंज करना है यू, यू देखिए सेकेंड पर्सन है और सब्जेक्ट फॉर्म है, तो सेकेंड पर्सन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट है मी, मी को आपको, मी को बदल के आपको यू की जगह पे लिखना है, लेकिन उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में यू दिया हुआ है। सो यहाँ पे यू जो है वो सब्जेक्ट के फॉर्म में दिया है, इसलिए मी का आप बनाएंगे सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट होता है आई, मी का सब्जेक्ट होता है आई, सो आई लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए आर दिया हुआ है, तो आर रहने पर वॉज या वेयर लगाएंगे, तो हम लोग आई के साथ लगाते हैं वॉज, आई वॉज। और बाकी कुछ नहीं करना आपको, वेरी लकी जस्ट वैसे ही रिपीट कर देना है सेंटेंस को। सो हो गया आपका शी एक्सक्लेम्ड मी दैट आई वॉज वेरी लकी, आई वॉज वेरी लकी। तो इस तरह से सेंटेंस को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई टोल्ड हिम व्हाट अ ग्रेट मैन ही वॉज। तो देखिए पहले यहां चेंज करते हैं, आएगा आई टोल्ड की जगह पर आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड हिम, कंजक्शन आपको लगाना है दैट। सो आई एक्सक्लेम्ड हिम दैट। अब देखिए पहले दिया व्हाट अ ग्रेट मैन ही वॉज, आप इसको पहले असर्टिव सेंटेंस में बदलिए तो आ जाएगा ही वॉज अ वेरी, वेरी लगा सकते हैं यहाँ पे वॉट रहने पर, ग्रेट मैन, ही वॉज अ वेरी ग्रेट मैन, ही वॉज अ वेरी ग्रेट मैन, या ही वॉज अ ग्रेट मैन, या वेरी नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, ही वॉज अ वेरी ग्रेट मैन। वेरी सही नहीं पड़ रहा है मेरे हिसाब से, वॉट, ही वॉज अ ग्रेट मैन सही पड़ेगा,
ही वॉज अ ग्रेट मैन, ठीक है, वेरी ग्रेट मैन के बजाय ही वॉज अ ग्रेट मैन। अब इसको चेंज करिए आप, तो देखिए ही यहां पे दिया हुआ, ही जो है थर्ड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन रहने पर आपको कोई चेंजेस नहीं करना, ही को ही लिख देना है यहाँ पे। वॉज रहने पर आपको लगाना है हैड बीन, तो हैड बीन लगा दीजिए यहाँ पर, वॉज रहने पर हैड बीन। आगे अ ग्रेट मैन, इस तरह से आपको करना है। सो आपका आंसर हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड हिम दैट ही हैड बीन अ ग्रेट मैन, ठीक है, इस तरह से चेंज किया हमने। नेक्स्ट आया हमारा ही सेड टू मी व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट इट इज, तो आप इसको करेंगे ही एक्सक्लेम्ड मी और कंजक्शन लगाएंगे दैट। अब देखिए व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट दिया है, इसको आप बनाइए असर्टिव। सो आ जाएगा इट इज, पहले आप लिखेंगे यहाँ पे इट इज अ वेरी लगा सकते हैं यहाँ पर, फैंटास्टिक शॉट, फैंटास्टिक शॉट, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है इट, तो इट का इट ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। इज रहने पर वॉज लगाना है, वॉज लगाइए। देखिए ए है तो ए लिखेंगे यहाँ पे, वेरी है तो वेरी लिखेंगे, और फैंटास्टिक शॉट कोई चेंजेस था ही नहीं इसमें, तो आप यहाँ लिख दीजिए फैंटास्टिक शॉट, फैंटास्टिक शॉट, इस तरह से हो गया। सो ही एक्सक्लेम्ड मी दैट इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक शॉट। तो इस तरह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये हमारा नरेशन था जिसे आज हम लोगों ने देखा। नरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है, तो इस पर आप लोग को ध्यान देना चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो में और भी इस तरह के ग्रामर के सेंटेंसेस मैं लेकर के आपके लिए आता रहूँगा, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और भी बच्चों को बताएं ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सेंटेंस है WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस में सेड, सेड टू, टोल्ड रहने पर हमको आस्क लगाना है उसकी जगह पे, आस्क्ड, सेड, सेड टू, टोल्ड, तीनों में से कुछ भी होगा वहां पे आपको यूज करना है आस्क्ड, उसके प्लेस पे। कंजक्शन आपको लगाना है जो भी WH टाइप वर्ड दिया हुआ होगा, पहले से दिया होगा वही उसका कंजक्शन हो जाएगा। जैसे कि सेंटेंस है ही सेड टू हर हाउ आर यू, ही सेड टू हर हाउ आर यू। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं सेड टू पे, आप लिखेंगे ही आस्क्ड, सेड टू की जगह पे आपको लगाना है आस्क्ड, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर। फिर आप कंजक्शन लगाएंगे कॉमा के प्लेस पे जो कि WH टाइप वर्ड ही होगा, जैसे कि जो दिया हुआ है हाउ है तो हाउ लिखिए आप। फिर पहले जैसा चेंजेस करना है, आर को चेंज करने से पहले यू चेंज करना है। यू सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट फॉर्म है, सो हम लोग जाएंगे सेकेंड पर्सन को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट है हर, हर को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में यू है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म में है। सो हर को आप सब्जेक्ट बनाइए, हर का सब्जेक्ट होता है शी, हर का सब्जेक्ट होता है शी। उसके बाद आर है तो आर रहने पर आपको वॉज या वेयर में से कोई भी एक लगाना होता है, यहां पे शी के साथ लगेगा वॉज। तो हो गया आपका सेंटेंस ही आस्क्ड हर हाउ शी वॉज, इस तरह से चेंज होगा। नेक्स्ट है अनदर सेंटेंस है ही सेड टू हिम व्हाट आर बॉयज डूइंग इन द क्लास। यहां पे भी आपको सेड टू दिया हुआ है, एग्जैक्टली वैसे ही करना आपको। आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, कॉमा के प्लेस पे आपको कंजक्शन यूज करना है, वही WH टाइप वर्ड जो दिया हुआ है। व्हाट है तो व्हाट लगाइए, व्हाट। फिर आर को चेंज करने से पहले बॉयज को चेंज करेंगे। देखिए बॉयज क्या है, नेम, ठीक है, नेम कहिए या फिर नाउन है वो, तो बॉयज के लिए बॉयज ही रखेंगे, उसके लिए कुछ और यूज नहीं करना है, कोई प्रोनाउन
यूज करना नहीं है। तो बॉयज के लिए आप यहां पे एग्जैक्टली वही लिख देंगे बॉयज। आर रहने पर आपको यूज करना है वेयर, आपको यूज करना है वेयर। और आगे जो है आपको डूइंग है तो डूइंग ही यूज करना है, इस तरह से। तो सेंटेंस हो जाएगा आई आस्क्ड हिम व्हाट बॉयज वेयर डूइंग, इस तरह से। क्योंकि बॉयज यहां पे क्या था, बॉयज यहां पे नाउन फॉर्म था, तो नाउन फॉर्म में जो भी रहेगा उसको एग्जैक्टली वैसे आपको रख देना है। नेक्स्ट है राधा सेड टू श्याम व्हाई डू यू टीज मी, व्हाई डू यू टीज मी। सो यहां पे भी आपको एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसा आप तक करते आए। आप राधा सेड टू है तो आपको लिखना है राधा आस्क्ड, राधा आस्क्ड श्याम, राधा आस्क्ड श्याम। कंजक्शन डब्ल्यू टाइप वर्ड जो दिया हुआ है वो है वाई। डू को चेंज करने से पहले आपको यू चेंज करना है, यू जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट है श्याम। श्याम का पहले बनाइए प्रोनाउन, श्याम का प्रोनाउन होगा ही को आप चेंज करेंगे, यू के प्लेस पे लेके जाएंगे तो ही का सब्जेक्ट भी ही होता है, इसलिए ही लिख देंगे। और डू रहने पर आपको डिड लगाना होता है, बट यहां पे क्या है, डिड हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि डिड लगने का मतलब है उसके साथ नॉट होना चाहिए, तब जाकर के डिड नॉट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, तो डू को आप रिमूव करेंगे, मतलब यहाँ पे डिड होना चाहिए, यानी डिड रिमूव कर रहे हैं आप, डिड हटा रहे हैं क्योंकि डू का बन गया डिड, तो आप डिड हटा रहे हैं तो वर्ब को बनाइए सेकेंड फॉर्म में, तो जाएगा वर्ब सेकेंड फॉर्म में टीज्ड। अब देखिए यहां दिया मी को चेंज करना पड़ेगा। मी फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन जाएगा राधा के पास। पहले राधा का प्रोनाउन बनाएंगे हम लोग, राधा का प्रोनाउन होता है शी, तो हम लोग शी को चेंज करेंगे मी के फॉर्म में, मी सब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है तो शी का ऑब्जेक्ट बनाइए, तो शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। सो आंसर क्या आया, राधा आस्क्ड श्याम व्हाई ही टीज्ड हर। ठीक है, तो इस तरह से आप डब्ल्यू इस टाइप सेंटेंस को करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है, ठीक है, जिसकी शुरुआत, जिस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, वेट हियर फॉर मी, सिंग अ सॉन्ग, राइट अ लेटर, रीड अ बुक, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस जो होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब आपको यहां पे देखना है कैसे इसे चेंज करते हैं। यहां पे सेड, सेड टू या टोल्ड या आस्क्ड कुछ भी होता है, तो आपको देखना है कि भाई जो लोग हैं, जो दो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया गया है, उनके बीच में किस तरह का जो है रिलेशन समझ में आ रहा है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई छोटा है या बड़ा है, बड़ा छोटे से बोल रहा है या छोटा बड़े से बात कर रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइस, और नहीं समझ में आएगा तो टोल्ड का यूज करेंगे। ठीक है, जिस एग्जांपल में देखिए, अच्छा कंजक्शन की बात है तो कंजक्शन अब देख सकते हैं टू है और नॉट टू है। मैंने दो चीज लिखा है, टू और नॉट टू। इसका मतलब है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला जो सेंटेंस रहेगा वहां पे आप तो टू लगा देंगे, लेकिन कोई सेंटेंस डोंट से शुरू होगा तो उसके लिए कंजक्शन चेंज हो जाएगा, आप वहां पे नॉट टू कंजक्शन लगाएंगे। तो देखते हैं पहले, ही सेड टू हिम, पहले इसे चेंज करते हैं सेड टू को, तो आएगा शी। सेड टू की जगह पर क्या लाना चाहिए, इसके आगे देख लीजिए, वेट हियर फॉर मी, यहां पर वेट हियर फॉर मी दिया हुआ है। क्या लग रहा है आपको इसमें से क्या लगना चाहिए, पता नहीं चल रहा है कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो आप यहां पे टोल्ड भी लगा सकते हैं, या फिर रिक्वेस्टेड अगर आपको समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो रिक्वेस्ट कर रहा है वेट हियर फॉर मी, लेकिन यहां पे रिक्वेस्ट ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करिए, यहां पर ऑर्डर लगा सकते हैं कि शी ऑर्डर्ड हिम, शी ऑर्डर्ड हिम, कंजक्शन लगाएंगे यहां पे, तो कंजक्शन आपका हो जाएगा टू। शी ऑर्डर्ड हिम टू वेट हियर फॉर, देखिए मी चेंज करना पड़ेगा, पहले ऐसा रूल, मी जाएगा सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट है शी को बनाइए ऑब्जेक्ट में, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है तो शी का ऑब्जेक्ट हो जाता है हर। सो हो गया, शी ऑर्डर्ड हिम टू वेट हियर फॉर हर।
इस तरह से चेंज हो जाएगा आपका। एक और एग्जांपल लेते हैं, फादर सेड टू मी डोंट रन ऑन द रोड। देखिए यहां पे फादर सेड टू मी, फादर बड़े हैं, मी मैं उनके सामने छोटा हूं, तो यहां पर उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑर्डर्ड। तो आएगा यहां पर फादर ऑर्डर्ड मी, फादर ऑर्डर्ड मी। कंजक्शन क्या लगेगा, डोंट होने से नॉट टू लगाना पड़ेगा आपको, नॉट टू कंजक्शन लगेगा, नॉट टू। सो हो गया फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू, आगे देखिए क्या है, रन। डोंट नहीं लिखना है, उनकी जगह पे आपने लिख दिया, कंजक्शन लगा दिया, डोंट हट जाएगा, रन ऑन द रोड, फुल स्टॉप। सो हो गया फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू रन ऑन द रोड। नेक्स्ट आया डॉक्टर टोल्ड मी टेक अ कंप्लीट बेड रेस्ट। अब देखिए यहां पे टोल्ड दिख रहा है, डॉक्टर मुझे क्या करेगा, मी यानी मुझे एडवाइस करेगा। सो मैं यहां पे एडवाइस लिख सकता हूं या सजेस्टेड लिख सकता हूं। सो आप लिखिए डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब कंजक्शन लगाइए, टू लगेगा, टू टेक अ कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट हो गया। सो डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक अ कंप्लीट बेड रेस्ट। इस तरह से आप इंपरेटिव सेंटेंस को भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं।